नमस्कार दोस्तों, 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए आम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो पिछले 10 सालों से हमारे देश में बीजेपी की सरकार रही है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। तो हर किसी के कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ बुरे पॉइंट्स भी होते हैं, और इस गवर्नमेंट के भी हैं। तो निष्पक्ष रूप से पिछले 10 सालों में बीजेपी के द्वारा किए गए कुछ अच्छे काम और कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे बीजेपी पूरी तरह से असफल रही है, उनको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं अच्छे कामों से। तो अच्छे कामों में सबसे पहला मुद्दा आता है पाकिस्तान का, जहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें टेररिज्म को बिल्कुल ही खत्म कर दिया और पाकिस्तान भी इंडिया से ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करता। वरना आए दिन हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, हमारे सोल्जर्स शहीद हुआ करते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद से टेररिज्म लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो है कश्मीर का। कश्मीर में आए दिन हमारे सोल्जर्स पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, टेररिज्म पूरी तरीके से पूरे कश्मीर में फैल चुका था। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद से और इनका जो स्टेप था आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का, उसके बाद से कश्मीर का पूरी तरीके से कायापलट हो चुका है। कश्मीर में शांति, पीस और पहले के जैसे स्वर्ग कहा जाता था वो दोबारा स्थापित हो चुका है। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है रोडवेज का। इस गवर्नमेंट के आने के बाद से पूरे इंडिया के रोडवेज की कायापलट हो चुकी है। पूरे इंडिया में बड़े बड़े हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत ही विकसित सड़कें बनाई जा रही हैं और सड़क निर्माण में इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। चौथा इनका प्लस पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बहुत ही अच्छी हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। इस गवर्नमेंट ने हमारे देश के सबसे पिछड़े 18,000 गांव में विद्युतीकरण कराया है, जिसे अब बिजली लगभग हमारे पूरे देश में फैल चुकी है। पांचवा पॉइंट है इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाले हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, डिजीज अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम हमारे देश में निकाले गए। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कोविड-19 पैंडेमिक को कैसे इन्होंने टैकल किया। पूरे दुनिया में जब कहीं पे भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम पे इंडिया एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभरा और हमने पूरी दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की, जिससे ग्लोबल लेवल पे हमारे देश की इमेज बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट हुई है। और इसके अलावा इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं निकाली, जैसे उज्ज्वला योजना। पूरे देश में घर घर इन्होंने सिलेंडर दिए, पूरे देश में इन्होंने गरीबों के घर बनवाए। ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं इस गवर्नमेंट के। और भ्रष्टाचार ऊपरी स्तर पे बहुत हद तक कम हुआ है। तो ये थी इस गवर्नमेंट के कुछ प्लस पॉइंट्स। इसके अलावा भी इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम किए, हमारे पूरे देश को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सुधारा है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से असफल रही, जहां पे इस गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं उठाया। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे ये सरकार पूरी तरीके से असफल रही और जहां पे इन्हें काम करने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है डीमोनेटाइजेशन। इन्होंने अच्छा स्टेप उठाया था टेरर फंडिंग को कम करने के लिए, लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट ये साबित हुआ कि इसके 2 साल बाद ही कोरोना आ गया, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और सारे व्यवसाय, सारे बिजनेसेस बंद हो गए। दूसरा, चाइना को लेकर इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही कमजोर है। चाइना हमारे नॉर्थ में स्थित है और हमारे ईस्ट में बांग्लादेश में उसने एक पोर्ट बना लिया है। उसके अलावा साउथ में श्रीलंका में उसने एक पोर्ट बना लिया है और पाकिस्तान में वेस्ट में उसने सड़कें बना ली है। मतलब चाइना ने इंडिया को लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। अगर युद्ध हुआ तो हम चारों तरफ से घिरे रहेंगे और इसको टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं है। चाइना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ना तो चाइना के पास पैसे की कमी है, ना मैन पावर की कमी है और ना मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी है। चाइना के पास एक से एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न हथियार है, जिससे वो हमें चारों तरफ से घेर कर हम पे भारी मात्रा में अटैक कर सकता है, हमारे ऊपर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। इसको टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। और इसके अलावा हाल ही में चाइना ने मालदीव्स को भी अपने साथ कर लिया, जिससे हम पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक चाइना के द्वारा घेरे जा चुके हैं। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट लेवल। महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ऊपर गई है और हमारे देश में रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। हमारे युवाओं के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, महंगाई। इस सरकार में महंगाई बहुत ही ऊंचे स्तर पर बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम, प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ही तेजी से बढ़े हुए हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से असफल रही। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट असफल रही है और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सफल रही है, जैसे टॉयलेट्स का निर्माण, पानी की सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसी चीजें। आपका क्या विचार है इस गवर्नमेंट के बारे में? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।